हेलो डियर स्टूडेंट। इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रिंग्स को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी आर मासेस एम। ये जो ए आपको ब्लॉक दिखाई दे रहा है और जो बी ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इनके मास कितने हैं? एम है। एंड सी का जो मास है वो कैपिटल एम है। ये देखो तो ए और बी दोनों स्मॉल एम और ये कैपिटल एम है। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन इनमें से कौन सी बात सही है? अब आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप देखो कैसे करना होगा आपको। सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसके हर पॉइंट पे जो है नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका हर एक पार्ट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। आप जरा देखो उस पे कितना फोर्स लग रहा है? mg। यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है? mg। और यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है? कैपिटल mg। मेरे को इनमें रिलेशन निकालना है यार, कैपिटल एम और स्मॉल एम में क्या रिलेशन। तो ये जो स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रही है, इस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सेम होगी। माना कि यहाँ पे जो टेंशन है वो T है, तो यहाँ पे भी टी हो जाएगी। ये भी स्ट्रिंग का पार्ट है, यहाँ पे भी टी हो जाएगी और यहाँ पे भी टी ही हो जाएगी। सेम ऐसा ही इस तरफ है सिस्टम, तो मैंने इस टेंशन को भी टी ही बोल दिया। ये टी टेंशन हो गया। ओके, अच्छा अब यहाँ अगर मैं बात करता हूँ इस जगह पे, इस ब्लॉक सी के लिए, तो यहाँ पे एम लग रहा है, तो ऊपर की तरफ जो टेंशन है वो मान लीजिए टी प्राइम है और यहाँ पे भी टेंशन टी प्राइम है। अब इक्विलिब्रियम है, सब कुछ अभी रुका हुआ है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर यहाँ की बात की जाए इस ब्लॉक की, और एक मैं इस वाले सेक्शन की बात भी करूंगा और एक यहाँ पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो इस स्मॉल एम की, तो टी इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एम जी, तो टी बराबर कितना हो गया? एम जी हो गया। ये टेंशन आ गया। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाला जो ब्लॉक आपको सी दिखाई दे रहा है, इसमें ऊपर की तरफ टी प्राइम फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ कैपिटल एम जी लग रहा है। ये कहीं मूव नहीं कर रहा, तो उसका मतलब टी प्राइम की वैल्यू एम जी के बराबर है। अब आता है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो ये वाला ले रहा हूँ मैं, इससे हमको आगे का क्लू मिलेगा। ये जो पॉइंट है, यहाँ पे इस तरफ टी फोर्स है, इस तरफ भी टी फोर्स है और नीचे की तरफ टी प्राइम है, जिसकी वैल्यू मैंने अभी एम जी निकाली। ओके, अच्छा अब मैंने ऐसा मान लिया, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि मुझे पता नहीं था यार एंगल कितना है, तो मैंने इसको थीटा मान लिया, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। और अगर मैं इसको थीटा और एंड इसको भी अगर मैं थीटा बोल देता हूँ, तो आई कैन इजीली राइट इसको टी कॉस थीटा लिखा जा सकता है एंड ये टी साइन थीटा हो जाएगा। एंड अगर ये टी है तो उसको मैं टी कॉस थीटा लिख सकता हूँ और ये टी साइन थीटा लिख सकता हूँ। देखो यार, ये वाला टी साइन थीटा और ये वाला टी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड ये टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा, टू टी कॉस थीटा, इसको बैलेंस करेंगे। सो मैं यहाँ पे इक्वेशन बना सकता हूँ, टू टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। यानी जो टी है इसकी वैल्यू है स्मॉल एम जी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। ये कैसे आया टी इज इक्वल्स टू एम जी? देखो यहाँ पे बताया था मैंने आपको। सो जी से जी कट जाएगा एंड कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो मिला मुझे कैपिटल एम अपॉन 2 है। देखो एक बात हम लोग हमेशा जानते हैं कि cos थीटा का जो वैल्यू होता है कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। cos थीटा का वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। cos थीटा 1 से कम होता है या उसके इक्वल होता है, बट यहाँ पे थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो मैंने लेस देन 1 ही लिया है। तो cos थीटा का वैल्यू 1 से कम है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि m अपॉन 2m का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, बिकॉज cos थीटा m अपॉन 2m है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि m इज लेस देन 2m। ओके, कैपिटल M की वैल्यू m के 2 गुने से कम होनी चाहिए, उसके डबल से कम होनी चाहिए। अगर इन आंसर्स ऑप्शंस को देखा जाए तो मेरा जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो है यार आपके पास में ये इन्फॉर्मेशन होना कि आपको cos थीटा का वैल्यू लेस देन 1 होगा एंड आपको cos थीटा कैलकुलेट करना, यहाँ पे इमेजिन करना है कि ये कोई भी एंगल थीटा मान लें। तो एक एक स्टेप आपको सोचते समझते हुए आगे बढ़ना है एंड यू विल गेट द आंसर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।